हेलो बच्चों। तो अब हम लोग क्लास 10th का जो नया चैप्टर है पॉलिनोमियल उसको देखेंगे। देखिए बेसिकली अगर पॉलिनोमियल की बात कही जाए तो ये एक अलजेब्रा का पोर्शन है और अलजेब्रा में टोटल 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें टोटल टॉपिक कितने पढ़ने होते हैं? 4 पढ़ने होते हैं। अगर हम बात करें तो पॉलिनोमियल, उसके बाद लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल और उसके बाद अगर हम बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और देन आफ्टर हम लोग पढ़ेंगे क्या भाई? तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो आज हम लोग पॉलिनोमियल को स्टार्ट करेंगे। इस पूरे लेक्चर्स में इसके इंट्रोडक्शन से लेके इससे रिलेटेड एग्जाम्पल को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल अब देखिए भाई, अगर बात कही जाए तो हम लोग ऐसा समझेंगे कि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसका हिंदी में आसानी से अर्थ हमको समझ में आ जाता है और बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसका इंग्लिश में आसानी से वर्ड समझ में आ जाता है। आप ऐसे व्यक्ति बहुत सारे देखे होंगे जिनको बिल्कुल पढ़ाई से कोई वास्ता नहीं है, फिर भी वो बोलते हैं कि आज बहुत ज़्यादा टेंशन है। सोचिए, उनको टेंशन का मतलब भी नहीं पता है, फिर भी वो बोलते हैं बहुत ज़्यादा टेंशन है। लेकिन क्योंकि वो टेंशन को समझ रहे हैं कि आज हमको बहुत तकलीफ है। लेकिन अगर उनसे कहा जाए कि आप बोलिए कि आज हमको बहुत तनाव है, तो वो ऐसा सोच के थोड़ा कंफ्यूज होंगे कि तनाव कैसा वर्ड्स है। ठीक है, तो देखिए इस पॉलिनोमियल को भी हम ऐसे ही कुछ समझेंगे कि जो पॉलिनोमियल है उसको इंग्लिश से तो देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन अगर इसका हिंदी समझें इस वर्ड का तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं भाई। पॉलिनोमियल का मतलब होता है बहुपद। अब देखिए बहुपद जो है आपको दो चीज़ों से मिलके बना है, एक आपको बहुत, ठीक है, और दूसरा हमारा पद। अगर हम बात करें तो वैसा एक्सप्रेशन जो बहुत सारे पद से मिलके बनता है उसको हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम क्या लिख सकते हैं कि एन एक्सप्रेशन हैविंग मेनी टर्म्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। इज दैट क्लियर? समझ में आया ना कि वैसा एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे टर्म होते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो 3x² प्लस 2x प्लस 5 लिखते हैं, ये एक पॉलिनोमियल है। सिर्फ अगर हम 3x² प्लस 5 भी लिखते हैं, ये भी एक पॉलिनोमियल है। अगर हम 3x³ प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 6 लिखते हैं तो ये भी आपको एक पॉलिनोमियल है। समझ रहे हैं ना? तो ऐसे हम कह सकते हैं कि वैसा सीरीज जिसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे भाई? पॉलिनोमियल कहेंगे। ओके, अब देखिए अगर हम बात करें इसके बाद तो पॉलिनोमियल का एक पार्ट होता है, बहुत सारे डिवीजन है, वेरियस टाइप है। तो अगर उसमें हम बात करें तो सबसे पहला पॉलिनोमियल जो आपको देखने को मिलेगा लीनियर पॉलिनोमियल। सबसे पहला पॉलिनोमियल कौन हो जाएगा? लीनियर। अब इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो आपको होता है ए एक्स प्लस बी, ये आपको क्या हो गया? लीनियर। अब लीनियर का मतलब क्या है कि वैसा वेरिएबल जिसका डिग्री डिग्री भाई क्या हो जाए? 1 हो जाए। वैसा वेरिएबल जिसका डिग्री हमेशा क्या रहता है? 1 होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? लीनियर कहते हैं। उसी तरह से अगर हम सेकेंड की बात करें तो क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बात करेंगे। अब देखिए भाई क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक मतलब वैसा वेरिएबल जिसका डिग्री क्या हो जाए? 2 हो जाए। अगर हम बात करें ax² प्लस bx प्लस सी, अब देखिए इसमें जो सबसे हाईएस्ट पावर है वो आपको कितना है? 2 है। तो इसका जो डिग्री हो गया वो आपको कितना हो गया भाई? 2 हो गया। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। उसी तरह से अगर हम बात करें इसमें तो क्यूबिक भी हो जाता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसका पावर आपको क्या हो जाए? 3 हो जाए, तो वो एक क्या है? क्यूबिक। अगर हम ax³ लिखते हैं या सिर्फ x³ लिख रहे हैं तो ये भी आपको क्या है? एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है वो आपको कितना है भाई? 3 है। और इस तरह से ये आपको क्या हो गया? एक तरह का क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। अगर चौथे की हम बात करें तो बाई क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक ठीक है। अब बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें तो जिसका डिग्री हाईएस्ट डिग्री आपको कितना हो जाता है? 4 हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? बाई क्वाड्रेटिक बोलेंगे।
तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखें कि पॉलिनोमियल क्या है, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि पॉलिनोमियल के वेरियस पार्ट है, वेरियस टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। इस शॉर्ट फॉर्म में आप समझ जाइएगा कि पॉलिनोमियल लिखे हैं। अब इसमें हम लोगों ने लीनियर लिखा, क्वाड्रेटिक लिखा, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक। देखिए अगर टेंथ की बात कही जाए तो पॉलिनोमियल में आपको दो टॉपिक को ही पढ़ाया है, एक तो हम क्वाड्रेटिक को पढ़ेंगे और दूसरा क्यूबिक को। लेकिन जो इस साल एग्जाम होने वाले हैं उसमें क्या किया है भाई, तो क्यूबिक पोर्शन को डिलीट कर दिया गया है। तो देखिए अब सोचिए कितना आसान सा टॉपिक बच गया, सिर्फ हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इस पूरे लेक्चर्स में समझेंगे, ठीक है। तो इतना दूर आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वाड्रेटिक कहेंगे किसको, तो जिसका डिग्री हाईएस्ट डिग्री आपको क्या हो जाता है 2 हो जाता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे भाई, क्वाड्रेटिक करेंगे। अब देखिए अगर हम बात करें तो हम लोगों ने देखा कि पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल का वेरियस टाइप क्या है, ठीक है। अब ये भी तो हम लोग समझेंगे कि आखिर पॉलिनोमियल कौन नहीं है, पॉलिनोमियल कौन नहीं होता है। सबसे इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में आपको आ जाता है कि सिलेक्ट कीजिए कि इसमें से पॉलिनोमियल कौन सा नहीं है। तो देखिए बहुत छोटा सा चीज है, हम 2-3 बात समझेंगे और आसानी से किसी भी क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लेंगे कि इसमें से पॉलिनोमियल कौन है और कौन सा नहीं है। अगर हम बात करें तो किसी भी वेरिएबल का, ध्यान से समझिएगा, किसी भी वेरिएबल का पावर अगर निगेटिव हो जाता है तो वो एक पॉलिनोमियल नहीं है। अगर हम लिख रहे हैं x टू दी पावर -2, तब बताइए क्या इसका पावर पॉजिटिव है या निगेटिव है, निगेटिव है। तो क्या ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। समझ रहे हैं ना इस बात को। नेक्स्ट अगर हम इसकी पहचान करें तो कहता क्या है कि किसी भी वेरिएबल का परफेक्ट रूट नहीं हो उसको हम लोग क्या कहेंगे भाई, पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। अगर हम बात करें यहाँ से तो अगर हम लिख रहे हैं कि रूट एक्स, अब देख लीजिए भाई रूट एक्स से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आपको मिल जाता है, सीरीज में मिल जाता है, तो आपको समझ लेना है कि वो एक पॉलिनोमियल नहीं होता है। लेकिन मैंने क्या बोला कि जिसका परफेक्ट रूट नहीं निकलता हो वो पॉलिनोमियल नहीं होता है। अगर हम बात करें एक्स स्क्वायर का तो बताइए क्या ये पॉलिनोमियल है, इसके ऊपर भी रूट है लेकिन ये एक पॉलिनोमियल है। क्यों है भाई, क्योंकि ये स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसका सिर्फ रिजल्ट आपको कितना बच गया, एक्स बच गया। तो आप बताइए कि क्या सिर्फ एक्स जो है वो पॉलिनोमियल है या नहीं है, ये आपको एक क्या है, पॉलिनोमियल है। अब देखिए कहता है कि किसी भी वेरिएबल में अगर डिनोमिनेटर का वैल्यू बड़ा हो जाता है, डिनोमिनेटर का वैल्यू, जैसे अगर x के पावर 3 है तो यहाँ हम x के पावर 4 या x के पावर 5 या x के पावर 6 कुछ भी लिख लेते हैं, तो इस तरह से जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो भी आपको एक पॉलिनोमियल नहीं होता। और क्यों नहीं होता है, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जैसे आप याद कीजिए क्लास 7 में एक चैप्टर है एक्सपोनेंट, उसमें बताया है कि जब सेम बेस होता है और पावर आपको जो कुछ भी है बिटवीन डिवाइड साइन होता है तो पावर को हम लोग क्या करते हैं भाई, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ ये तो डिवाइड का लाइन है तो 3 में से 4 को घटाएंगे, यहाँ पर देखिए रिजल्ट क्या आ गया, -1। सबसे शुरू में मैंने क्या लिखा कि अगर किसी भी वेरिएबल का पावर निगेटिव होता है तो वो एक पॉलिनोमियल नहीं होता है। तो बताइए क्या एक पॉलिनोमियल हो सकता है, क्या नहीं होगा, समझ रहे ना। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल है और उसका पावर एक फ्रैक्शन है तो वो भी एक पॉलिनोमियल नहीं होता है। अब फ्रैक्शन का मतलब क्या, जो इम्परफेक्ट फॉर्म में हो, जो कटे नहीं। फिलहाल अगर हम देखें तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। लेकिन अगर हम लिख रहे हैं 4/2, अब देखिए ये भी एक फ्रैक्शन है, लेकिन क्या ये पॉलिनोमियल होगा, तो ऑफ कोर्स ये पॉलिनोमियल होगा। क्यों होगा, क्योंकि 2 से 4 तो डिविजिबल है, 2 हो जाएगा तो x टू दी पावर 2 ये आपको क्या हो जाएगा भाई, पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 3 बात हम लोग सीखे कि कौन आखिर पॉलिनोमियल होता क्या है, फिर हम लोग पढ़े कि वेरियस टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट में हम लोगों ने पढ़ा कि पॉलिनोमियल्स को पहचानेंगे कैसे, हम इसको समझेंगे कैसे कि आखिर कौन पॉलिनोमियल हो सकता है
और कौन पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। उसमें हम लोगों ने देखा कि कुछ ऐसे फैक्ट हैं जिसको आपको समझ लेना है कि अगर किसी का पावर, वेरिएबल का पावर निगेटिव है, फ्रैक्शन है, फिर आपको रूट के अंदर है, जिसका डिनोमिनेटर मोर होता है, ये सब आपको पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसको हम इरेज करते हैं, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। चलिए भाई, आगे हम लोग समझेंगे इसी चीज़ को कि अगर हम कहें कि पॉलिनोमियल में सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को पढ़ना है, तो यही टॉपिक भी है कि हमारा आज का जो टॉपिक है वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए इस बात को भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिफरेंस क्या है। इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि दोनों में छोटा सा ही डिफरेंस है, बहुत बड़ा नहीं है। पहले हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को पढ़ने से पहले ये जानेंगे कि आखिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, आखिर हम किसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। देखिए नॉर्मली अगर क्वाड्रेटिक को डिफाइन किया जाए तो आप समझते हैं कि वैसा वेरिएबल जिसका पावर 2 होता है वो सब आपको क्या है भाई, एक क्वाड्रेटिक है। तो क्या हम इसको भी क्वाड्रेटिक कह सकते हैं क्या? तो देखिए ये क्वाड्रेटिक है, लेकिन अगर कहा जाए क्या ये क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, तो फिलहाल एक क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो वो क्या होता है भाई, वो याद रखना है आपको, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर कोई इक्वेशन या कोई पॉलिनोमियल इस तरह से लिखा है तो सिर्फ वही हमारा क्वाड्रेटिक होगा, अदरवाइज क्वाड्रेटिक नहीं होगा। अब बात है कि हम दो बात यहाँ से सीखेंगे, देखिए समझिए ध्यान से, कि पहला तो एक जो क्वाड्रेटिक है वो तो सही है भाई, जो क्वाड्रेटिक नहीं है उसको हम पहले क्वाड्रेटिक बनाएंगे। अब उसको हम क्वाड्रेटिक कैसे बनाएंगे इस बात को भी समझेंगे। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो 5x स्क्वायर प्लस 6 लिखा हुआ है और इज इक्वल टू आपको 0 लिखा हुआ है, तो बताइए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? तो ऑफ कोर्स ये क्वाड्रेटिक है, बट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो कैसे हम इसको ठीक करेंगे? तो देखिए हमारे पास ए एक्स स्क्वायर तो है ना, 5x स्क्वायर प्लस, बताइए भाई क्या बी एक्स हमारे पास है क्या? नहीं है। तो जब बी एक्स नहीं है तो हमको तो यहाँ पर बी एक्स भी चाहिए ना, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? हम एक ऐसा डेटा पुट करेंगे जो इस क्वेश्चन के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म को भी बता दे और उसके वैल्यू पर कोई इफेक्ट भी नहीं पड़े। मतलब क्वेश्चन हमारा यही होना चाहिए, लेकिन लिख ले हम उसको क्वाड्रेटिक के जैसा। तो बताइए हम यहाँ तो x लिख लिए, अब यहाँ पर ऐसे कौन से नंबर्स या डिजिट को पुट कर दें जो ये खत्म हो करके 0 हो जाए। तो आपको पता है ना कि 0 ही एक ऐसा डिजिट है जो किसी के साथ मल्टीपल करके उसको भी क्या कर देता है भाई, 0 कर देता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, 0x लिख लेंगे, और प्लस हमारे पास क्या कांस्टेंट के जगह 6 है ही, और ये हमारा क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। किसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, 5x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 6। ठीक है, तो अब देखिए इसी से कुछ क्वेश्चन आपको बनेंगे कि आखिर कौन से क्वेश्चन यहाँ से रिलेट करेगा। देखिए बेसिकली हम लोग यहाँ पर सीखेंगे कि जब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो वहाँ पर उसके कोफिशिएंट का रिलेशन पूछा जाता है। अब कोफिशिएंट तो आपको पता है कि जो भी वेरिएबल होता है उसके पहले का जो नंबर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। अगर हम कहें कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x? मैं पूछ रहा हूं कि व्हाट इज द, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x। मतलब कहने का हुआ कि इसमें से x का कोफिशिएंट कौन सा है, तो x वाला तो ये मेरा पार्ट है, इसमें से x को हम छोड़ देंगे तो बच हमारा कौन गया, 3। तो x का कोफिशिएंट कौन हो गया, 3 हो गया।
अगर आपसे पूछे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इसमें से कौन है, तो एक्स स्क्वायर के साथ कौन है भाई, 2 है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपको कौन रहा, 2 हो गया। तो मेनली ये जो चैप्टर है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये आपको रिलेशन बताएगा कोफिशिएंट का और जीरो का, ठीक है। तो देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं भाई। अगर हम बात करें कि ये हमारे पास कोफिशिएंट है, तो उसी तरह से सबसे पहला चीज जो क्वेश्चन में पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि आप कोफिशिएंट को लिखिए पहले। तो अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर बात करें 5x² प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो देखिए जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, a कहेंगे। तो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो कौन है, a है, और इसका वैल्यू कितना है भाई, 5 है। तो यहाँ a का वैल्यू कितना हो गया, 5 हो गया। अब फिर क्या है कि जो x के साथ होता है उसको हम लोग b कहते हैं, और यहाँ b का वैल्यू कौन है, 3 है, ठीक है। और उसी तरह से जो कांस्टेंट होता है वो नॉर्मली लास्ट वाला नंबर जो कांस्टेंट वैल्यू में होता है वो हमारा क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। अब देखिए एक बात हम बार बार यहाँ बोल रहे हैं, आपको हो सके ध्यान है तो ठीक है, नहीं तो आप समझ लीजिए। हम बोल रहे हैं कांस्टेंट, कांस्टेंट, और क्या बोल रहे हैं भाई, वेरिएबल, वेरिएबल बोल रहे हैं। तो ये दोनों का आपको अर्थ समझ में आना चाहिए। देखिए अगर आम भाषा में इसको समझा जाए कि कांस्टेंट क्या है, तो कहता है कि कोई भी नंबर, दुनिया का कोई भी नंबर कांस्टेंट होता है, यानी कि एनी न्यूमेरिकल वैल्यू इज सेड टू बी कांस्टेंट। कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको हम लोग क्या कहेंगे भाई, कांस्टेंट कहेंगे। अगर हम लिख रहे हैं 2, 3, 5, 1000, 100, 9 लाख, 2 लाख, कुछ भी लिख रहे हैं, जो भी दुनिया में नंबर है वो सब आपको किस में चला जाता है, कांस्टेंट में चला जाता है। लेकिन अगर हम कहें कि वेरिएबल क्या है, तो कहता है कि जब कांस्टेंट के साथ कोई भी अल्फाबेटिकल नंबर या डिजिट जोड़ दिया जाता है, कोई भी अल्फाबेटिकल, कोई भी अल्फाबेटिकल लेटर जोड़ दिया, चाहे वो एक्स हो, ए हो, बी हो, वाई हो, कुछ भी हो, तो वो सब आपको क्या हो जाता है भाई, वेरिएबल। अगर हम 2 लिखे तो ये कांस्टेंट है, लेकिन इसी के साथ हमने x लगा दिया तो ये अब क्या बन गया, 2x बन गया। तो अब नंबर के साथ कौन जुड़ गया, अल्फाबेट का लेटर जुड़ गया। तो जब नंबर के साथ अल्फाबेट जुड़ जाता है तो वो हमारा क्या हो जाता है, वेरिएबल हो जाता है। इतना दूर में कोई दिक्कत। अगर हम लिख रहे हैं यहाँ से भाई 1000 और यहाँ पर a लिख दिए, तो ये 1000 a जो है ये आपको क्या बन गया, एक तरह से वेरिएबल बन गया। इतना दूर क्लियर है। तो मैंने बोला कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है, 5 है। उसी तरह से x का कोफिशिएंट कौन है, 3 है। अब यहाँ कांस्टेंट आपको कौन सा है, 2 है, क्योंकि ये सिर्फ एक डिजिट है, तो ये आपको क्या हो जाएगा भाई, कांस्टेंट हो जाएगा। अब देखिए इसके रिलेशन को समझेंगे हम। अब एक बात बताइए, आपको ये बात समझना चाहिए कि अगर कहीं भी मान लीजिए एक्स स्क्वायर लिखा हुआ, कहीं भी एक्स स्क्वायर लिखा हुआ किसी भी क्वेश्चन में, तो इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन के आंसर आपको कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे। चाहे वो कुछ भी हो, 3 हो, 2 हो, ये 2 आंसर, 5 हो, 4 हो, ये 2 आंसर। मतलब जिसका पावर 2 होता है उसके आंसर 2 मिलेंगे, जिसके पावर 3 होते हैं उसके आंसर 3 मिलेंगे। उसी लिए तो उसका नाम क्यूबिक है, क्योंकि वहां जो आंसर आ रहा है वो आपको कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। क्लियर है इतना दूर तक। तो अब ये चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं वो चैप्टर का नाम क्या है, क्वाड्रेटिक। मतलब यहाँ पर क्लियर है कि इसके जो आंसर होंगे वो आपको कितने होंगे भाई, 2 होंगे, क्योंकि इसका पावर क्या है, 2 है। हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। तो इसी में जो पहला हमारा आंसर होता है उसको हम लोग अल्फा के नाम से जानते हैं। अब ये अल्फा क्या है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि अल्फा क्या है। तो देखिए अल्फा जो है ना एक तरह से अल्फाबेट ही है, लेकिन ये किसका अल्फाबेट है, ग्रीक का अल्फाबेट है। समझ रहे हैं ना। ग्रीक में जैसे हम अल्फाबेट में ए लिखते हैं, बी लिखते हैं, सी लिखते हैं, वैसे ही अगर हम ग्रीक में जाएंगे तो ग्रीक के अल्फाबेट में ऐसे एक सिंबल होता है जिसको अल्फा बोला जाता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका आंसर कितना होगा, 2 होगा। तो उसमें जो पहला आंसर होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे भाई, अल्फा कहेंगे। जो दूसरा आंसर होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, बीटा कहेंगे।
अब कहता है कि इसके इसी जीरो, देखिए आंसर, जीरो, रूट्स, ये तीनों बातें एक ही हैं, समझ रहे ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि आप क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द जीरो, या क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द आंसर या फाइंड द रूट्स, तो ये तीनों सब बातें एक ही हैं। तो अगर आपसे जीरो पूछ रहा है तो समझना है कि उसका वो आंसर पूछ रहा है, रूट्स पूछ रहा है तब भी आपको समझना है वो उसका आंसर पूछ रहा है। अब देखिए भाई, अगर हम बात करें तो पहला आंसर अल्फा है, दूसरा आंसर बीटा है, लेकिन यहां से आपको निकालना नहीं है, निकालने की तरीका जो होता है वो फैक्टराइज में है। ये नॉर्मली कहेगा कि आप इसके जीरो के बीच में रिलेशन बताइए, तो दो तरह के रिलेशन पूछेगा, एक सम ऑफ जीरो और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो जो सम ऑफ जीरो होता है वो आपको क्या आ जाता है भाई, माइनस बी बाई ए। अगर हम बात करें कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ जीरो क्या होता है, तो माइनस बी बाई ए हो जाता है, ठीक है, इतना दूर क्लियर है। अगर हम बात करें कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, तो उसका जो आंसर हो जाता है सी बाई ए हो जाता है, समझ रहे हैं ना इस बात को। तो इसको हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरो कहते हैं। देखिए चीजों को आप कनेक्ट करके जब पढ़ेंगे तो आपको सब चीज आसान लगेगा, समझ बात आ रहा है ना। एक बार लास्ट में हम इसके ओवरव्यूज भी आपको देंगे कि आखिर हम बताना आपको क्या चाह रहे हैं, आपने सीखा कितना। तो देखिए अगर पूछा जाए कि इस क्वेश्चन से, इस वाले क्वेश्चन से इसके सम ऑफ जीरो क्या होंगे, तो अब तो आपको समझ में आ गया कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है। अब माइनस तो माइनस होगा, बी का आंसर कितना है इस क्वेश्चन में भाई, 3 है, तो यहाँ पर हम कितना लिख देंगे, 3 लिख देंगे। और भाई देखिए यहाँ ए का आंसर कितना है, तो ए का आंसर 5 है, तो ये आपको क्या हो गया, जवाब हो गया, समझ रहे हैं ना। तो -3/5 जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ जीरो है। अगर उसी तरह से हम बात करें कि इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना होगा, तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरो का जो फॉर्मूला है वो कितना है, सी बाई ए है, तो यहां से हम सी बाई ए लिख लेते हैं। अब बताइए भाई सी का वैल्यू कितना है, 2 है, और ए का वैल्यू कितना है, 5 है। अब ये जो सी बाई 5 है, 2/5, वो आपको क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो हो गया। इतना दूर तक समझ में बात आ रहा है ना। तो ये चीजों को हम लोग समझें। अब देखिए आपसे जरूरी नहीं है कि हर बार इक्वेशन को दे दे या पॉलिनोमियल को दे दे और आपसे प्रोडक्ट ऑफ जीरो और सम ऑफ जीरो पूछे। कभी ऐसा भी तो कर सकता है ना कि इफ द सम ऑफ जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल इज -3/5 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज 2/5, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कह रहा है कि अगर कोई पॉलिनोमियल है जिसका सम -3/5 है और प्रोडक्ट 2/5 है, तो बताइए वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा। तो देखिए हम लोग इक्वेशन से, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, इरेज कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए भाई अगर हम लोग बात करें यहां से थोड़ा सा, एक मिनट इसको इरेज कर लेते हैं। देखिए अगर इस चीज को, मैथ पता है ना, एक तरह का कनेक्टिंग पॉइंट होता है जो चीजों को उलट उलट के लिखता है। आपको पता है कि 2 + 2 जो है वो 4 ही क्यों होता है, आपको ये बात समझ में आ रहा है कि 2 + 2 4 क्यों होता है, क्योंकि अगर हम इस डेटा को रिप्लेस करें, चेंज करेंगे, तो दोनों साइड क्या होना चाहिए भाई, इक्वल होना चाहिए। तो अगर इस 2 को हम यहाँ रखते हैं, 4 को हम यहाँ रखते हैं, ये जो +2 है उसको इस साइड ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 2 है और यहाँ पर भी आपको क्या आ गया, 2 आ गया। तो ये हमारा कंडीशन क्या है, सही है कि अगर 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, तो 4 में 2 को घटाएंगे तो 2 आएगा, समझ रहे हैं ना। 2 में 2 जोड़ के 4 आया, तो 4 में 2 को घटाएंगे तो 2 आएगा। अब आप सोचे कभी ऐसा कि 2 जोड़ 2 5 क्यों नहीं हो सकता है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि जब हम इसको रिप्लेस करेंगे, इसको -2 लिखेंगे, तो यहाँ पर कितना हो गया भाई 2, और यहाँ पर कितना हो गया 3। बताइए क्या इसका लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल है, नहीं इक्वल है। तो इसलिए हम जानते हैं कि जो 2 + 2 है वो 5 कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि 5 में से 2 को घटा रहे हैं, तो दूसरा वाला हमारा आंसर नहीं आ रहा। तो मैथ जो है नॉर्मली एक तरह का अपोजिट रिलेशन बताता है, मल्टीप्लाई करके आ रहा है तो उसको डिवाइड करके उसका अपोजिट वाला आंसर आना चाहिए।
तो यही क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर सीखेंगे कि मैंने क्या पढ़ा अभी कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो वहां से हम लोग उसके सम को और प्रोडक्ट को निकालें। अब की बार आपको क्वेश्चन में लिख रहा है कि जो सम है अल्फा प्लस बीटा जो है वो आपको -3/5 है और अल्फा इंटू बीटा जो है आपको 2/5 है। बताइए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा? क्योंकि आपसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया, उससे रिलेशन पूछा, तो आपसे ये भी तो पूछ सकता है कि इसमें से इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा। तो बहुत आसान सा चीज समझना है। देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये क्या है भाई? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला है। समझ रहे ना? ये आपको क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला है। तो जब हम इसको यहाँ पर पुट करेंगे x² का, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपको कितना है? -3/5 है, इंटू क्या हो गया भाई? x हो गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है? 2/5 है, और यहाँ पर क्या हो गया भाई? 0 हो गया। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए x² -3 गुना 3 प्लस, क्लियर है, 3 इंटू एक्स 3x, अब बाई में कितना हो गया भाई? 5 हो गया, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 बाई में 5 इज इक्वल टू 0। समझ रहे हैं ना? अब देखिए हमको पता है कि यही आंसर आएगा, लेकिन यहाँ पर कुछ और ही आ चुका है, तो आपको यहाँ से फ्रैक्शन करना पड़ेगा। इसके नीचे में कुछ नहीं, मतलब क्या है? 1 है। अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे भाई? 5 1 5 5 कैल्शियम 5 हो जाएगा, 1 से 5 5 बार में कटा, और यहाँ 5x² प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा भाई? 3x, अब प्लस 2 और इज इक्वल टू कितना? 0। अब आप सोचिए इसके नीचे में कुछ नहीं, मतलब क्या है? 1 है। आपको पता ना कि जब दो फ्रैक्शन हो और बिटवीन इक्वल साइन होता है तो हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। समझ रहे हैं ना? तो अगर हम 5x² प्लस 3x प्लस 2 को 1 से गुना करेंगे तो 5x² प्लस 3x प्लस 2 ही रहेगा, क्योंकि किसी भी नंबर को या किसी भी चीज को 1 से गुना करने पर उसका आंसर क्या होता है? वही होता है। लेकिन कभी आप सोचे कि 5 से 0 को, आपको मैंने अभी जस्ट बताया कि 0 एक ऐसा नंबर है जिसका कोई वैल्यू नहीं होता है, बट जब ये किसी के साथ मिलता है तो उसका भी कुछ वैल्यू नहीं रहने देता है, क्योंकि उसको भी ये 0 बना देता है, अपने जैसा कर देता है। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ से 5 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? 0 हो जाएगा। अब देखिए क्या कुछ पहले जैसा हमारे पास आ चुका है कि नहीं आ चुका है? तो यहाँ तक हम लोग क्या सीखें कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से उसके सम और प्रोडक्ट को निकालना सीखें, और किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सम और प्रोडक्ट से उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को निकालना सीखें। अब देखिए थोड़ा सा और मिटाते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको पूछेगा, अच्छा देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट नहीं हो पाया, एक बार रिपीट करके देख लेंगे, ठीक है? अब देखिए भाई, अगर बात कही जाए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो सबसे जरूरी जो इसमें क्वेश्चन पूछता है, अगर पूछा जाए, ठीक है, तो या तो आपको 0 निकालने के लिए पूछा जाएगा, प्रोडक्ट एंड सम ऑफ 0 निकालने के लिए पूछा जाएगा, और नहीं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए पूछा जाएगा। तो देखिए अगर हम बात करें कि क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड द 0 ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड देयर रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड 0, तो अगर हम क्वेश्चन लिखें यहाँ से x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इसके 0 को निकालिए और 0 के रिलेशन को निकालिए, 0 के रिलेशन को निकालिए। अब देखिए मैंने अभी आपको बताया कि जो रिलेशन होता है वो अल्फा प्लस बीटा होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। तो अगर हम शुरू में रिलेशन को ही निकालना शुरू करें, ठीक है, तो हम क्या समझ रहे हैं भाई कि यहाँ पर अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ a का वैल्यू कुछ नहीं है, x² के साथ कुछ नहीं है, तो आपको कितना है भाई? 1 है। अगर हम b के साथ देखें तो यहाँ पर क्या है भाई? 5 है, और c के साथ हम देखें तो क्या हो गया? 6 हो गया। अगर हम इसके रिलेशन को पढ़े तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या? अभी जस्ट बताएं आपको, बताइए
माइनस बी बाई ए। अब बताइए भाई, माइनस बी के जगह पर कौन है 5, सी के जगह पर कौन है 1, तो यहाँ पर जवाब कितना हो गया -5। अगर हम वही बात कहें कि अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होगा सी बटा ए। अब देखिए भाई, सी के जगह क्या है 6, ए के जगह क्या है 1, तो यहाँ पर आपको आंसर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाला ना, जीरो तो निकाले ही नहीं। तो देखिए अब आप याद कीजिए क्लास 8 को थोड़ा सा, फिर क्लास 9 को भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। वो पूरा चैप्टर ही आपको फैक्टराइज से भरा हुआ है। एक मैं पूरा फुल डिटेल फैक्टराइज बताऊंगा, उसको आप लोग देख लेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे जो भी क्वेश्चन होते हैं स्क्वायर वाले, ठीक है, वो 3 कंडीशन से सॉल्व होते हैं। या तो आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, या तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, या आखिरी आपको मिडिल टर्म स्प्लिट होगा। अब देखिए हम आपको डायरेक्ट ही बता रहे हैं कि ये मिडिल टर्म स्प्लिट होगा। जब हम फैक्टराइजेशन बताएंगे तो आपको पूरा एकदम डिटेल करेंगे कि किसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है और किसमें मिडिल टर्म स्प्लिट होता है, किसमें a स्क्वायर माइनस बी, क्योंकि सब एक ही जैसा होता है। तो देखिए मिडिल टर्म स्प्लिट मतलब कहने का कि इसमें जो स्क्वायर वाला पोर्शन है और जो नंबर वाला पोर्शन है उसको हम क्या करेंगे भाई, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो गया 6x स्क्वायर हो गया। अब इस एक्स स्क्वायर का तो फैक्टर x गुना x ही होगा, लेकिन हम क्या करेंगे भाई 6 का फैक्टर करेंगे। तो 6 का फैक्टर 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब 2 है, 3 है, 1 है। आप इस नंबर को मिला करके ऐसा कंप्लीट कीजिए ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद कि ये बीच वाला टर्म आपको आ जाए। तो अगर हम देखें तो यहाँ एक्स स्क्वायर और इसको जैसे है वैसे लिख लीजिए। सिर्फ इसके मिडिल टर्म स्प्लिट का मतलब क्या होता है कि उसके जो मिडिल में टर्म है उसको स्प्लिट कर देना, टुकड़ा में बदल देना। और वो बदलता कैसे, इस वाले फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। तो बताइए भाई, अगर हम इस 2 को अकेले रखते हैं और 3 1 को अकेले रखते हैं तो 2 तो रह जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। और यहाँ जो एक्स स्क्वायर है उसका एक एक्स इसमें और इसका एक एक्स इसमें लगा देते हैं, तो 2x प्लस कितना हो जाएगा 3x। तो इसके जगह पर 2x और प्लस कितना लिखेंगे 3x। अब देखिए यहाँ से 4 टर्म बन गया है, इन दोनों से x को बाहर करेंगे क्योंकि यहाँ x 2 है। तो जब हम एक x निकालेंगे तो एक x बचेगा, एक आपको क्या बचेगा भाई 2 बचेगा। क्लियर है इतना दूर तक। अगर हम देखें तो यहाँ से 3 है, यहाँ पर x बचेगा और 3 से कॉमन करने का मतलब क्या, बचे हुए नंबर को डिवाइड करना। तो 3 को आप कितना बार पढ़ेंगे कि 6 आएगा, तो 2 बार। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे भाई 2 लिख देंगे, और यहाँ पर आखिरी में क्या है आपको 0 है। अब देखिए फिर से ये कितना टर्म बन गया, 2 टर्म बन गया। अब यहाँ भी x प्लस 2 है, यहाँ भी x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 को आप क्या कर लेंगे भाई बाहर कर लेंगे। यहाँ पर आपको क्या बच गया x बच गया, और यहाँ पर कितना बच गया 3। अब ये जो नंबर आया ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो अगर हम लिखें कि x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ध्यान से समझिएगा, अगर हम लिखें कि x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू कितना भाई -2 हो जाएगा। और उसी तरह से अगर हम कहें कि x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो हमारा जो पहला आंसर आया अल्फा वो -2, जो बीटा आया वो -3। अब यहाँ भी आप पूछ सकते हैं कि क्या सर इसको हम अल्फा कर सकते हैं और इसके बीटा, आप कॉस कर सकते हो, ठीक है। ये कोई भी बदल सकते हो आप, इसको अल्फा इसको बीटा किसी को भी आप कर सकते हैं। क्लियर है। अब देखिए अगर हम कहें कि पहला अल्फा है या पहला बीटा है, तो अगर आप इसको जोड़ते हैं अल्फा प्लस बीटा को तो -2 और -3 कितना आ जाएगा भाई -5 हो जाएगा। अगर आप इसको गुना करते हैं -2 गुने -3 तो आंसर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। देखिए तब भी हमारा आंसर -5 और 6 ही है, लेकिन जो क्वेश्चन कह रहा है कि आप इसके रिलेशन को बताइए, तो आपको इसी फॉर्मूला को अप्लाई करना है और इससे आपको क्या करना है भाई 0 निकालना है। इतना तो समझ रहे हैं। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि अल्फा बीटा निकाल के ऐसे डायरेक्ट कर देंगे तो हो सकता है गलत नहीं होगा, गलत नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चन का डिमांड है, समझ रहे हैं ना, जो क्वेश्चन का डिमांड है उसके अकॉर्डिंग हमको चलना है। अगर आपसे कहा जाए, एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग बात कर रहे हैं कि कोई आदमी है,
उसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करना है, समझ रहे हैं ना। तो आखिर वो यहाँ से चलना शुरू करेगा, यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा, पहुंचा तो वो यहाँ ही, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करने का मतलब उसको यहाँ से यहाँ जाना चाहिए था। समझ बात आ रहा है, हमको समझ आ रहा है कि यहाँ से चल के यहाँ पहुंचा और यहाँ आखिर में पहुंच गया, लेकिन क्वेश्चन का डिमांड है कि आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है जो वो जल्दी से पहुंचे। तो जो क्वेश्चन कहेगा उसके अकॉर्डिंग हमको काम करना है। तो ये क्वेश्चन कर रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रिलेशन को बताइए, तो उसके लिए वो आपको बताया है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। समझ बात आ रहा है ना। और फिर अगर कह रहा है कि जीरो निकालिए, तब आपको क्या करना पड़ेगा भाई, फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। इतना दूर क्लियर है। तो ये टॉपिक में हम लोग ये सारे चीजों को देखें। अब तुरंत हम लोग स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी के जो भी आपको क्वेश्चन है एक्सरसाइज के, उसको देखते हैं, ठीक है। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, और फिर हम लोग एक्सरसाइज को देखते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला अगर हम एक्सरसाइज 2.1 की बात करें, 2.3 इसलिए नहीं लिखे क्योंकि वो क्यूबिक का पोर्शन है, तो उसको हम लोग छोड़ दिए हैं। हम लोग 2.1 और 2.2 को देखेंगे, क्लियर है। अब देखिए पहले 2.1 में जो क्वेश्चन लिखा है वो ये लिखा है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम ग्राफ। अब देखिए ये जो ग्राफ होता है बेसिकली एक पैराबोलिक ग्राफ होता है, और सबसे आसान है, आप देखेंगे और उसका आंसर बता सकते, एकदम आसानी से बता सकते हैं, समझ रहे हैं ना। अगर हम बात करें कि ये हमारे पास ग्राफ है, तो देखिए जब पैराबोला एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर कट करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई, जीरो कहते हैं। इतना दूर समझ रहे हैं ना। तो अगर हम कहें कि एक हमारे पास इस टाइप से कोई ग्राफ दिया गया है, तो इसमें जीरो कितने होंगे समझिए। तो देखिए एक्स एक्सिस आपको पता है ना, ये एक्स है और ये एक्स डैश है, ये वाई है और ये वाई डैश है। तो एक्स को एक यहाँ पर कट किया, दूसरा आपको यहाँ पर कट किया, तीसरा यहाँ पर, तो इसमें कितने जीरो होंगे भाई, 3 होंगे। अगर उसी तरह से हम कहें कि ये आपको एक पैराबोला है, देखिए भाई यहाँ से ये कट किया, तो सिर्फ एक्स एक्सिस को कितने जगह पर छुआ, एक जगह पर। तो अगर इसके जीरो की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि एक पॉइंट पर सिर्फ कट कर रहा है। अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें, समझिएगा ध्यान से, कि एक ऐसे पैराबोला हमने बता दिया, ठीक है। अब बताइए कि क्या यहाँ पर एक्स एक्सिस को ये पैराबोला कहीं भी छू रहा है क्या, नहीं छू रहा है। तो जब नहीं छू रहा है तो इसमें कितने जीरो होंगे, जीरो हो जाएंगे। मतलब यहाँ पर साफ है कि जब कोई पैराबोला एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर छूता है तो उसको हम लोग उसका जीरो कहते हैं। इतना तो समझ रहे हैं ना। बस ये छोटा सा टॉपिक है। अब देखिए मैंने पहले ही बोल दिया है कि ये एक एनसीईआरटी का सीरीज है, और जब एनसीईआरटी का सीरीज है तो सिर्फ हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। अब आर.एस. अग्रवाल की बात रही तो हम नए तरीके से उसको भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक बार लेके आएंगे टॉपिक वाइज, क्लियर है। अब देखिए आगे, अब 2.2 कह रहा है कि फाइंड द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपसे कहे जीरो निकालने के लिए तो आप वहां पर फैक्टराइज करेंगे। अब वो फैक्टराइज चाहे तो मिडिल टर्म में स्प्लिट हो, कॉमन करना सिखाए आपको, कुछ भी। देखिए नॉर्मली मिडिल टर्म में स्प्लिट तक रुक जाता है, उसके बाद का जो फैक्टराइज है वो दूसरे तरीके से बनेंगे, ठीक है। तो अब अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें, ध्यान से समझेंगे, पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। बताइए भाई, मैंने आपको क्या बताया कि फर्स्ट वाला जो टर्म है और जो लास्ट वाला टर्म है उसको गुना करेंगे। तो यहाँ पर 8 और एक्स स्क्वायर को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8x स्क्वायर हो जाएगा। इसमें 8 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो 2 यहाँ 4 होगा, फिर से 2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2। अब आप बताइए कि इसमें से किसी किसी को मिला करके आपको इस -2 को लाना है। तो अगर हम कहें, और देखिए इसमें एक्स स्क्वायर को -8 से गुना किए तो -8x स्क्वायर है, ये भी आपको समझना है, -8x स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम कहें भाई कि ई दोनों को एक साथ कर लेते हैं और इसको अलग रखते हैं, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पर क्या होगा 2। अगर यहाँ पर हमको माइनस चाहिए तो यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे,
और यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, ठीक है। तभी तो -4 में से +2 घटेगा तो -2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, x लगाएंगे, यहाँ भी आपको क्या लगाएंगे, x, क्योंकि हमारे पास x² है। अब बताइए जब 2x² है तो एक x तो जोड़ ही सकते हैं ना। अब बताइए क्या इसको हम इस जगह पर पुट कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। तो ये x² का x² -8 का -8, बट इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे, अब बचा 4x और +2x लिखेंगे। इतना दूर क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर कितने टर्म बन गए, 4, 2 का पेयर आप बना लीजिए, या दोनों से हम x को बाहर करेंगे, x -4 बचा, 2 बाहर करेंगे, x -4 बचा। समझ रहे हैं ना इस बात को। अब देखिए फिर से हमारे पास 2 टर्म हो गया, इन दोनों से x -4 को बाहर कर लेते हैं, तो यहाँ से x +2 बच गया। समझ रहे हैं इस बात को। अब देखिए भाई अगर हम बात करें कि x -4 बराबर 0, तो x इक्वल कितना हो गया, 4। अगर हम बात करें कि x +2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल कितना हो गया भाई, -2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या निकाल लिया, 0 निकाल लिया। 0 का मतलब क्या कि अल्फा 4 और बीटा का जो वैल्यू है वो आपको कितना निकल गया, -2। ये हमारे पास इसका 0 निकल चुका है। अब कह रहा है कि वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन 0 एंड कोफिशिएंट। अब वही आपसे पूछ रहा है कि बताइए इसका रिलेशन क्या होगा। तो रिलेशन आपके पास 2 है, एक सम ऑफ 0 है, एक प्रोडक्ट ऑफ 0 है। तो अगर हम सम ऑफ 0 की बात करें तो अल्फा प्लस बीटा, अब क्या होता है भाई, -b/a। देखिए कुछ इस क्वेश्चन में b का वैल्यू कौन रख रहा है, -2 रख रहा है। तो क्वेश्चन में एक माइनस है और ये x के साथ जो कोफिशिएंट है उसमें भी माइनस है, तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, -2। a का वैल्यू कुछ नहीं है तो आपको क्या है, 1 है, तो 2 बाई कितना, 1, और इसका मतलब कितना भाई, 2 हो जाएगा। इतना दूर क्लियर है। अब देखिए अगर हम कहें कि अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होगा, तो आपको c/a हो जाएगा। अब c यहाँ पर कितना है, -8 है, x² में कितना है, 1 है, तो इसका मतलब -8 आपको किसका वैल्यू हो गया, अल्फा इंटू बीटा का हो गया। समझ रहे ना इतना दूर। अब देखिए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को भी ऐसे ही बनाएंगे, 4s² गुना 1, तब 4s² होगा। चलिए इसको भी बना ही लेते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। इसको आप देख लीजिए, आसान सा चीज है, इसको हम इरेज करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे अगला कि ये जो क्वेश्चन है हमारा वो कैसे होगा, 4s² -4s + 1। मैंने आपको क्या बताया कि आप इससे इसको गुना करेंगे तब 4s² हो जाएगा, -2s प्लस कितना, 1। क्लियर है इतना दूर तक। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन करेंगे साथ साथ s को भी, तो यहाँ पर 2s बच जाएगा, -1 बच जाएगा, और -1 कॉमन करेंगे तो 2s बच जाएगा, -1 हो जाएगा। अब यहाँ से 2s -1 और यहाँ पर कितना, 2s -1। अगर हम 2s -1 बराबर 0 लिखते हैं तो 2s इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, 1, और s इक्वल टू 1/2। अब उसी तरह से 2s -1 बराबर 0, तो 2s इक्वल टू 1 और s इक्वल टू 1/2, और ये आपको क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, हम इसको इरेज करते हैं। देखिए अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो बाकी जो बच गया है 2 क्वेश्चन आप उसको कर लेंगे, अगर नहीं आएगा तो उसका आंसर क्वेश्चन आप कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं फिर से उस पर एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। अब देखिए अगर अगले क्वेश्चन में हम लोग समझे इस चीज को कि आपको पूछ क्या रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है विथ गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है भाई कि जो सम का वैल्यू है वह 1/4 है, और जो प्रोडक्ट है, जो आपको प्रोडक्ट का वैल्यू है, -1 है। मैंने आपको क्या फार्मूला बनाया, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अब ये x² -1/4x प्लस -1 हो जाएगा, यहाँ पर प्रोडक्ट का वैल्यू ये था। अब देखिए x² -1 इंटू x बाई में 4 प्लस -1 इज इक्वल टू 0।
आप इसका क्या करेंगे भाई, एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा, 4x² माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू कितना, 0। अब देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई इधर होकर के कितना हो जाएगा, 4x² माइनस एक्स माइनस 4 और इज इक्वल टू 0, और ये आपको क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। ऐसे ही आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जहाँ पर दिक्कत होगा उसका ऑप्शन मुझे भेज दीजिएगा, 2 नंबर नहीं होगा हम उस पर फिर से वीडियो अपलोड कर देंगे। ओके, थैंक यू।